सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में निबंध का दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और ये जो टॉपिक है इसको इंग्लिश में प्रोवर्ब या लोकोक्तियाँ जो हमारे समाज में बोली जाती है उसी के बेस पे है। और इसमें मैं दो लोकोक्तियाँ या प्रोवर्ब लिया हूँ, जिसमें कि एक है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और दूसरा जो है जो बहुत ही पॉपुलर बिहार या आपका कहीं भी बोला जाता है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आप अपने घर में या आसपास जहाँ भी रहते होंगे तो ये दो लोकोक्तियाँ या प्रोवर्ब जो काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा और भी कई सारी लोकोक्तियाँ हैं जो कि मैं टाइम टू टाइम जो है ना वीडियो बना के आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो आज ये दो ऐसे टॉपिक का मैं कंप्लीट वो जो नहीं होता है कि उसको ब्रेक करना, बंधन तोड़ूंगा या धागा खोलूंगा कि कैसे आप इस ऐसे को एक सही मुकाम पर ले जाएं। उन कौन कौन से पॉइंट आपको इसमें लिखा है, कैसे इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है और कहाँ क्या इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखा है, बॉडी पार्ट में क्या लिखा है और निष्कर्ष में क्या लिखा है, इन सब चीज़ों का बारी बारी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में ऐसे का जिसमें मैं 4 ऐसे के बारे में कंप्लीट में डिस्कस किया था कि कैसे किसी भी ऐसे को आप हर एक डायमेंशन से ब्रेक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस ऐसे का वीडियो देख के कई लोगों ने काफ़ी अच्छा ऐसे लिख के दिखाया भी और अच्छा सबका प्रोग्रेस भी हो रहा है। तो आज इस दो ऐसे के थ्रू जो है ना आपको लोकोक्तियाँ प्रोवर्ब से रिलेटेड जो भी डॉट होगा कैसे इसको लिखा जाए, और आगे ऐसी कोई भी अगर जब प्रोवर्ब या लोकोक्तियाँ आपको अगर सामने दिख जाएगा ना आप उसको आराम से कई सारे डायमेंशन ब्रेक करके इजीली लिख सकते हैं। बस ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, इसको शॉर्ट में अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप कंप्लीट लगभग 800 लेके 1000 शब्दों में लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए आज का ये लेक्चर मैं शुरू करता हूँ। देखिए ये जो लोकोक्तियाँ हैं या प्रोवर्ब, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसमें देखिए जो कोई भी अगर ऐसे हम स्टार्ट जब करते हैं सबसे पहले हम उसके कीवर्ड को ढूंढते हैं। अगर आप इस ऐसे में कीवर्ड को अगर ढूंढेंगे, एक तो है मन, ठीक ना, मन, दूसरा है आपका यहाँ पे हार, और तीसरा देखा है यहाँ जीत है। हालांकि इसमें और भी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते, लेकिन मेनली जो 3 जो कीवर्ड है इसमें मन, एक हार और एक जीत। तो अगर आप इसको थोड़ा सा अगर ठहर के सोचिएगा इस लोकोक्तियाँ या प्रोवर्ब के बारे में तो आपको बहुत कुछ पॉइंट निकल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला बात तो यही निकल के आता है कि मन क्या है, ठीक ना। उसके बाद जो है यहाँ पे हार क्या होती है, जीत क्या होती है। तो ये अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे WH के फॉर्म में, कि मैं बताया था कि कोई भी अगर FA ले से पहले आप वो व्हाट, वेयर, ये सब मैं बोला था जो फर्स्ट लेक्चर में, अगर आप उसके बेसिस पर इसको आप डील करेंगे तो आप इजीली जो है ना इस आंसर के, इस ऐसे के हर एक डायमेंशन को ब्रेक कर पाएंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ देखिए कि जो आपका इसकी बात करता हूँ कि हार और जीत। देखिए लाइफ जो होता है वो स्ट्रगल से भरा पड़ा है, संघर्ष से क्या हुआ भरा पड़ा है, और इस संघर्ष के दौर में आदमी या तो सफल होगा या तो हारेगा या तो क्या होगा जीतेगा, या तो हारेगा या तो जीतेगा। अगर कोई सक्सेस हो गया तो कोई बात ही नहीं, अगर कोई इंसान हार गया, अगर अनसक्सेस हो गया तो अब उसको क्या करना पड़ेगा कि जो उसकी जो मन का जो सीखता है, जो मन की जो शक्ति है उससे प्रेरणा लेके मन को मजबूत बना के उसको उस असफलता से प्रेरणा लेके उसको आगे क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। मतलब कि वो यहाँ मन ही सब कुछ है जो आपको हार और जीत में कन्वर्ट करता है। अगर आप इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप किसी भी विषम परिस्थिति में किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ऐसे का जो मेनली डिमांड वही है कि मनुष्य का जो मन होता है वो मन ही वो सारी गतिविधि, सारी एक्टिविटी का केंद्र होता है। आप सोचते हैं कि आज हमको ये काम कर लेना है, आप पहले मन में प्लानिंग कर लेते हैं, रात में सोचते हैं कि हमको आज इतना सब्जेक्ट पढ़ लेना, तो वो मन ही है जो कि आप उस सब्जेक्ट को पूरा कर पाए। अगर आप आलसी बन जाएंगे तो आपका वो चीज़ें पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ वही है कि मन ही वो सारा गतिविधि का केंद्र है जो कि हार और जीत में आपको तब्दील करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको जो है अगर इसके भूमिका को अगर देखा जाए या इसके बॉडी पार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे सिंपल सी बात है। अगर आप इसको भूमिका अगर स्टार्ट करना चाहेंगे मन को लेके या इच्छा शक्ति को लेके, कई सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग्स का आप नाम दे सकते हैं। माइंड से जो उन्होंने कैसे काम किया, उतना बीमारी बड़ा होने के बावजूद भी वो जो है ना जो
खगोल विज्ञान के कई सारे रहस्यों को सुलझाए हैं उन्होंने। फिर एक आईएएस प्रांजल पाटिल, वो लगभग 8-9 साल में आँख से अंधी होने के बावजूद आईएएस ऐसी कठिन परीक्षा को उन्होंने पास किया है। अब्राहम लिंकन, ना जाने कितना भी चुनाव अपने लाइफ में वो हारे, लेकिन अंतिम में फाइनली वो जो है ना अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुँचे। फिर थॉमस एल्वा एडिसन, कितना बार बल्ब को लगातार उनका मतलब प्रयोग असफल हुआ, फिर भी वो उनकी मन की इच्छा शक्ति ही था जिसको उन्होंने अंतिम रूप से सफल किया। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमको आसपास में देखने को मिलता है। अगर जहाँ इंसान का अगर जहाँ विल पावर अच्छा है, इच्छा शक्ति है, तो वो कुछ भी कितनी भी असफलता के बाद जो है कहीं ना कहीं वो सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल आपके आसपास होंगे, आप उसको दे सकते हैं। महात्मा गांधी का दे सकते हैं, और भी कई सारे चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही की भूमिका में आपको इन सब कुछ चीज़ों का जिक्र करते हुए इसमें लिखना यही था कि मनुष्य के जीवन में जो पल पल परिस्थितियाँ हमेशा बदलते रहती है, सफलता असफलता, लाभ हानि, जय पराजय, ये लगा रहता है। लेकिन हाँ, वो आपका अगर विल पावर बढ़िया है, तो अगर आप चीज़ों को करने में विश्वास रखते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, मतलब अल्टीमेटली वो आपको आज न कल सफलता मिलनी तय है। अगर आप आलस हो जाएंगे, चीज़ों को छोड़ देंगे, तो फिर आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भूमिका के लेवल पर आप ऐसे कुछ स्टार्टिंग कर सकते हैं। किसी का एग्जांपल जैसे कि स्टीफन हॉकिंग्स का, अब्राहम लिंकन का, थॉमस एल्वा एडिसन का, या आईएएस प्रांजल पाटिल जो लड़की है, ये मतलब दोनों आँख से अंधी होने के बाद आईएएस मतलब यूपीएससी ऐसी कठिनतम परीक्षा कोई पास करके आईएएस बनी, ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब कि इन सब के पास कहीं ना कहीं वो दृढ़ शक्ति, मन में इच्छा थी, हमको वो चीज़ करना है, चाहे सफलता कितनी भी हो जाए या बड़ा रास्ते में कितनी भी हो, हमको उसको प्राप्त कर, इन्होंने करके दिखाया। तो आप ऐसे करके चीज़ों को जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप इसमें ऐसे कई सारे भी एग्जाम्पल उदाहरण है जहाँ पे जिन्होंने सही मतलब आलस किया जीवन में, उन्होंने कोई विषय प्राप्त नहीं कर पाया। तो आप यहाँ कई सारे आसपास के एग्जाम्पल ढूंढिए, आप उसको यहाँ डिकोड कर सकते हैं। देन जो है, अब अगर आप आगे अगर बॉडी पार्ट की जहाँ तक बात आ जाए, तो बॉडी पार्ट में आप क्या करेंगे, देखिए मेनली आपका बॉडी पार्ट है, कैसे करेंगे। सबसे पहले चूंकि यहाँ एक मन की टर्म था कि मन को आप बताइए क्या है, व्हाट इज, ये मन क्या है। तो अब मन क्या है, सभी इच्छाओं का आपका सेंटर या केंद्र बिंदु है, पॉइंट है। अब ये मन ही है जो कि किसी न किसी बॉन्ड का कारण बनता है, और ये मोक्ष का भी कारण बनता है। दूसरा बात, शरीर अगर मान लीजिए थक जाता है, हम लोग अगर किसी खेल में अगर हार जाते हैं, तो फिर वो मन ही होता है जो कहता है नहीं यार, अगर नेक्स्ट टाइम अच्छा हम करेंगे प्रैक्टिस करके तो हम जीत सकते। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मन अगर थक जाए तो उसे पुनः जो है शक्ति कौन, सॉरी, अगर जब शरीर थक जाता है तो मन ही उसे पुनः पावर दे के पुनः उसको खड़ा करता है, ये मन है। फिर आप एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं, थोड़े से मतलब वीर मराठाओं के साथ मिलके शिवाजी एक छोटे से एरिया को उन्होंने एक बड़ा मराठा एम्पायर में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। ये कहीं ना कहीं उसकी विलनेस थी, उनको शक्ति की मतलब की पावर था, यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये मन क्या है, इसको आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप आखिर इसका क्या महत्व है, हमारे जीवन में मन का क्या महत्व है, अब यहाँ आप महत्व को बताएंगे। और इसमें ये भी दिखा, सॉरी, इसमें सबसे पहले दूसरा बात, ये हार और जीत को बताएंगे। ये हार और जीत क्या है, ओबेसी बात है, हार और जीत जीवन का जो है एक अलग अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई तक परिणाम है। जीवन की सच्चाई है कि अगर हम कोई काम करेंगे, अगर कोई खेल खेलेंगे, या कोई अगर हम बिजनेस करेंगे या कोई चुनाव लड़ेंगे, तो या तो हार या तो जीत होना ही है। तो लेकिन अब इस जीत और हार के बीच में जो है ना, ये मेरा वो मन जो है अपने आप को जो है ना आगे बढ़ने की क्या देती है, क्षमता देता है। अगर आप मान लें कहीं जीत भी अगर हासिल कर लिए, अगर आपको बेहतर काम करना नहीं है, तो मन ही कहेगा नहीं हमको बेहतर काम यहाँ क्या करना है। तो इसको दिखाएंगे। फिर यहाँ पे अब इसका आखिर क्या महत्व है। अगर मन का सिंपल सा महत्व यही है कि हमको किसी भी विकट परिस्थिति में लड़ने को जो है ना ताकत देता है। कोविड जैसी महामारी आया, कोविड की महामारी में क्या हुआ, कई सारे लोगों का फैमिली के मेंबर डेथ कर गए, और कई सारी घटनाएं हुई, कई लोग अपना हाथ पैर किसी एक्सीडेंट में खो देते हैं। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर आपका जो मन की शक्ति अगर काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप किसी भी विकट परिस्थिति से लड़के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर जब कोई विकलांग भी है, तो अगर अपने पैर से अगर वो नहीं भी चल पा रहे हैं, अगर उनमें इच्छा शक्ति है, तो बड़े बड़े यहाँ तक कि पर्वत पर भी आप चढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी आप जितने भी जो
क्रिकेट होता है, कई सारे क्रिकेट ऐसे गेम होते हैं जहाँ पे आपको देखेंगे जो विकलांग लोग उनके लिए क्रिकेट होता है। आप लोग कैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि उन लोगों में मन ही है जो उनको जो पावर है वो इसको करा रहा था। आप ऐसे करके चीज़ कर सकते हैं। अब इनके इस महत्व को या मन के चीज़ों को लेते हुए आप कई परिप्रेक्ष्य में, कई एंगल में जैसे कि दिखा सकते हैं। जैसे ऐतिहासिक पक्ष अगर आपको दिखाना हो तो यहाँ पे आप जैसे विश्व इतिहास में नेपोलियन ने कहा था कि आलस्य नहीं रहा, अर्थात उसकी सेना ने आल्प्स पर्वत को आनन फानन में क्या कर दिया था, पार कर। उसकी सेना ने ये नहीं देखा कि ऊपर जो है ना इतना बड़ा आल्प्स पर्वत है, बड़ा खड़ा है। उन्हें सिंपल कहा कि नहीं, इसको जाना है जाना, मतलब आलस्य नहीं किया और उस पर्वत को पार कर गया। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखिए, यहाँ तक कि विदेशी धरती पे जाके वहाँ पे सेना को इकट्ठा करके और ब्रिटिश शासन से क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं था, ये उनमें इच्छा शक्ति था जो भारत से निकलते हुए रशिया होते, जर्मनी होते, कहाँ फिर जापान, फिर सिंगापुर तक पहुँच गए और अंडमान निकोबार द्वीप तक पहुँच गए। तो ये आप ऐसे करके ऐतिहासिक पक्ष के एग्जाम्पल, ये यहाँ पर आप महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं और भी लोगों का जो आपको लगे कि एग्जाम्पल फिट है तो उसको देके आप आंसर को लिख सकते हैं। फिर आगे इसको आप दिखा सकते हैं कि आर्थिक पक्ष में, जैसे कि अगर आप कोई उद्यम करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, अगर कोई एग्रीकल्चर करना चाहता है, कोई गरीबी से अमीर बनना चाहता है, या अगर कोई बेरोजगार आदमी है, अगर उसको कहीं अगर मान लीजिए काम इन द केस नहीं मिल रहा है तो उनको अपने चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, कहाँ हमसे कमी रह गई। अगर हम लोग एग्जाम भी देते हैं तो कहाँ कमी रह गई, फिर से हम बैठ के तैयारी करते हैं। कहने मतलब ये है कि आप इसको आर्थिक पक्ष में दिखा देंगे, मन का क्या इंपॉर्टेंस है, इच्छा शक्ति क्या इंपॉर्टेंस है। फिर राजनीतिक क्षेत्र में आप देखें कई चुनाव नेता लोग हारते हैं, लगातार फिर लड़ते हैं, फिर जीतते हैं, ऐसे करके लगातार प्रयास यहाँ भी करने का बात लिख सकते हैं। आप आइए सोशल पक्ष में यहाँ क्या लिख सकते हैं, जैसे कि कई तरह की सामाजिक समस्याएं, जैसे दहेज प्रथा है या बाल विवाह, ऐसी कई सारी समस्याएं जहाँ पे हमको लड़ना पड़ेगा। आप यहाँ एग्जाम्पल देंगे राजा मोहन रॉय का, जो सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो कई समाज के लोगों उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपने कहा कि नहीं, हमको उसको ख़त्म करना है तो करना है। ज्योतिबा फूले महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किए, उस समय को समाज में काफ़ी सारा जो है ना मतलब कि विरोध का सामना करना पड़ा। भीमराव अम्बेडकर का आप जिक्र कर सकते हैं। इन लोग का एग्जाम्पल देके, महापुरुष का एग्जाम्पल देके आप मन की महत्ता को क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, ऐसे करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे आगे और भी, जैसे कि कुछ जैसे कि मनुष्य की हार और जीत मनोयोग पर ही निर्भर करती है। जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए, महाभारत में अर्जुन जब युद्ध करने जाता है तो वहाँ पे ये अर्जुन युद्ध के पहले चिंता और डर में डूब जाता है कि सामने बहुत बड़ी सेना है, मतलब कि कौरव की सेना, जिसमें कि भीष्म पितामह, ना जाने और कितने महारथी हैं। तब यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं, नहीं, तुम्हारा मनोबल बहुत मजबूत है, मन को मजबूत करो तो तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। सामने वाले कितने भी वीर हैं, बस मन को मजबूत करो। तो यहाँ पे आप ऐसे महाभारत के एग्जाम्पल दे सकते हैं। कई सारे ऐसे युद्ध है जहाँ पे मन से ही जीता जाता है, तो आप अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है आप उसको कोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तो वही आप दिखाई आके मन की शक्ति के आधार पे, बल पे हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आप यहाँ लिख दी, जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, काटे नहीं इंसान है संदेश का जीवन का यही, मतलब कि यही है कि आपको हमेशा जो है ना परिस्थिति कुछ भी हो, कांटे चुभे कलियाँ खिले, इंसान को हारना नहीं है, यही जीवन का क्या आपका संदेश है। अब यहाँ पे आप कुछ ये कीजिए, प्रश्न ये उठाइए आगे। अब यह प्रश्न ये उठता है कि मन में जीत की भावना कैसे की जाए। ये तो हो गया कि आपने दिखा दिया कि भाई मन के बेसिस पे इन सब ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक पक्ष में इतनी सारी घटनाएं दिखा दीजिएगा। अब यहाँ दिखाइएगा, अब ये बात है कि भाई ये हम जो अपने मन में अंदर में जो है ना ये जीत की भावना कैसे लाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग निराशा में रहते हैं, तो उसके अंदर जीत का भावना कैसे, जीत की भावना कैसे लाई जाए, अर्थात मन को कैसे पावरफुल बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि मन से हीनता की भावना को आप निकाल दीजिए। अगर आपको ये सोचता है कि यार मेरे पास तो रिसोर्स ही नहीं है, संसाधन नहीं, हम कैसे पढ़ पाएंगे, नहीं, आपको उससे जूझना पड़ेगा, कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। आप कुछ यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं अशक्त हूँ या गरीब हूँ, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, कर्म करना होगा, लगातार परिश्रम करना होगा। संसाधन रहित देश जापान है, या द्वितीय विश्व युद्ध में वो तबाह हो गया था, उस पर एटम बम गिरने के बाद जो है ना पूरा तबाह हो गया था, लेकिन वो जो है ना देश आज देखिए विकसित देश की फेरी में खड़ा। वहीं भारत के पास क्या है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ राजनीतिक इच्छाशक्ति क्या है, कमी है, जिसकी वजह से आज भी हमारे देश में कई समस्या है। यहाँ बिहार को कोट कर सकते हैं, बिहार के पास सब कुछ है, जल है, संसाधन है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, लेकिन फिर भी बिहार जो है ना कई मानकों में क्या है, पिछड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ इच्छा शक्ति की कमी है, प्लानिंग की कमी है, परिश्रम की कमी है, गलतियों से सीखने की कमी है। इसकी वजह से चीज़ें ऐसा वहाँ पे है। आप ऐसे करके रिलेट करके चीज़ों को लिखें तो बहुत सारा इसमें आपका वर्ड हो जाएगा। तो अंतिम में वही कि निष्कर्ष वही लिखना पड़ेगा कि हमको जो है ना लगातार जो है ना अपने हार से सीख लेना पड़ेगा, ठीक ना।
अपने मन शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, परिश्रम और इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य पर फोकस रहना पड़ेगा, तो हम जाके अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो वही है, यहाँ पे मन ही सब कुछ कराएगा। आप जैसा सोचिएगा वैसा बनिएगा, नहीं तो जहाँ चाह वहाँ रहा, ऐसे करके आप बातों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अंतिम वही कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाह से हटाती है, हौसला मत हार वो मुसाफिर गिर के, ठोकरें मनुष्य को चलना सिखाती है। ऐसे करके आप देखिए, इसमें अगर इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो कई सारे इसमें ना लगभग आपको 1500 वर्ड आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें पहले आपको एक बार फिर सुन लीजिए। आप यहाँ भूमिका में किसी का भी, स्टीफन हॉकिंस का लीजिए एग्जाम्पल, या थॉमस एडिसन का, या अब्राहम लिंकन का, या IAS प्रांजल पाटिल का एग्जाम्पल लीजिए। भूमिका से शुरू कर सकते हैं, ठीक ना। फिर इनके कुछ इन्होंने जीवन में जो हासिल किया उसको दिखाते हुए बताइए कि इनके उदाहरण हमको ये बताते हैं कि जो अगर आदमी के पास संसाधन नहीं हो, अगर वो शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हो, बस अपने मन की शक्ति के बल पे जो है ना वो अपने जीवन में कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। तो अब यहाँ पे इतना भूमिका आप लोग 100 वर्ड भूमिका दीजिए मोटा मोटी, ठीक ना, फिर या 100 या 150 वर्ड जितना हो जाए। फिर आप यहाँ दिखाइए, अब क्वेश्चन एनालाइज कीजिए आखिर ये मन होता क्या है हमारे जीवन में, हार का क्या महत्व, हार क्या है, जीत क्या है, और फिर इस मन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन एनालाइज कीजिए। फिर बताइए मन क्या है, मन को अच्छे से डिफाइन कीजिए। यहाँ एग्जांपल दीजिए, शिवाजी का एग्जांपल दीजिए, और भी अगर कोई आपको सुभाष चंद्र बोस का एग्जांपल दीजिए। फिर हार जीत को दिखाइए, तब इसको दिखाइए कि ऐतिहासिक पक्षों में दिखाई, कई सारे एग्जाम्पल देके इन लोग की जो महापुरुष का एग्जाम्पल दीजिए, या कई सारे युद्ध का एग्जाम्पल दीजिए, नेपोलियन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल दीजिए, फिर महात्मा गांधी का दीजिए, फिर उस समय जो है ना महात्मा बुद्ध का भी दीजिए, उन्होंने समाज में काफ़ी उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। आर्थिक पक्ष में ऐसे कई सारे जो उद्योगपति है या जो बिजनेसमैन है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, उसका एग्जाम्पल दीजिए। एग्रीकल्चर में कई सारे ऐसे किसान हैं जो कि बिहार में ऐसे कई सारे जो ये क्या कहते हैं महिला किसान है, उसका एग्जांपल दीजिए। फिर यहाँ गरीबी से लड़के जो आगे बढ़ा है, या मतलब ऐसे चीज़ों का आप लिखिए इसमें। फिर आप आइए राजनीतिक पक्ष में, कई सारे नेता हैं, राजनेता का जिक्र कर सकते हैं जो कि अच्छे मुकाम हासिल किए हैं अपने मतलब विकट परिस्थिति से निकल कर, ठीक ना। फिर यहाँ पे आप आइए सोशल पक्ष में आइए कि समाज में ऐसे कई बुराइयाँ हैं, इसलिए हमको इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, हमको उसको निकालना पड़ेगा वहाँ से। फिर राजा राममोहन राय का एग्जाम्पल दीजिए, ज्योतिबा फुले का, और भी ऐसे कार्य भीमराव अम्बेडकर का देखे यहाँ लिखिए। तो यहाँ पे आप मोटा मोटी समझिए कि यहाँ भी 100 वर्ड 200 वर्ड 100 वर्ड 200 वर्ड लिख के आएंगे तो आराम से आपको 600-700 वर्ड तो यहीं तक हो जाएगा। फिर अंतिम वही महाभारत का एग्जाम्पल दीजिए। फिर जो है ना आप मन का जीत कैसे, मन में जीत का भावना कैसे लाए, इसको दिखाइए। तो ऐसे करके मेरे ख्याल से आप आराम से 1000 शब्द तक जो है ना पहुंच सकते हैं। और अंतिम में जो है ना बिहार को कोट करते हुए कुछ यहाँ समस्याएं, यहाँ पे इच्छा शक्ति की जो कमी है उसको दिखाते हो, आगे क्या इसमें होना चाहिए वो दिखाइए, और अंतिम में वही इस बात को लिख के आंसर को खत्म कर सकते हैं। बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा। हाँ, बस आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा। मोटा मोटी मैंने इसमें लगभग बहुत सारा बात यहाँ लिख ही दिया, बस आपको इसको क्या करना है, चीज़ों को बैठ के बेहतर ढंग से एक बार फिर से माइंड में बना के इसको आप लिखने का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। बाकी मोडल आंसर तो इसका मिल ही जाएगा। देन जो है यहाँ पे अगला जो यहाँ है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब देखिए ये जो है, ये जो आपका लोकोक्ति या जो प्रोवर्ब है, ये अभी आप आए दिन सुनते होंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से देखिएगा कि इसका जो मेनली आपका कीवर्ड जो है क्या है, तो कीवर्ड में देखिए जो मेनली आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कि बाप बड़ा ना भैया, मतलब बाप एंड भैया, देन यहाँ है सबसे बड़ा रुपया। तो अगर मोटामोटी इसमें 3 कीवर्ड को आप ढूंढ सकते हैं, बाप, भैया और रुपया। तो इस जो लोकोक्ति या प्रोवर्ब का जो मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि देखिए हम लोग परिवार में रहते हैं, तो परिवार के लोगों में क्या होता है, एक जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, हम लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मानवीय रूप से हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो मतलब कि बाप भैया का मतलब यहाँ ये है कि ये 2 वर्ड जो आपके भावनात्मक मानवीय संबंधों का सिंबल या प्रतीक है। पहली बात तो इमोशनल सिंबल है। फिर यहाँ रुपया का मतलब ये है कि ये स्वार्थ बताता है, आप स्वार्थी हो गए हैं, पैसे के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं। पैसे के मतलब कि आप पैसे के लिए अपने परिवार या अपने देश या अपने राज्य या अपने सब कुछ भूल के सिर्फ पैसा आप देखते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि वर्तमान में जिस तरह से आधुनिकता के दौर में, इस उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में इंसान जो है ना हर एक चीज़ को पैसे से खरीदना चाहता है। तो वहीं पे यहाँ पे इसके लोकोक्ति या प्रोवर्ब का मतलब यही है, आधुनिकता के दौर में आत्मीय रिश्ते अब खत्म हो रहे हैं, सब कुछ अब पैसा ही रह गया। तो यही है बाप बड़ा ना भैया, मतलब कि आज देखिए लोग पैसे के लिए जो है अपने माँ बाप, अपने भाई
तक की हत्या कर देते हैं। तो वही है, बाप बड़ा ना भैया है, यहाँ आप सबसे बड़ा रुपया। आज आए दिन देखिए जमीन विवाद होते रहता है। ये क्या है, जमीन विवाद कहीं ना कहीं इस लोकोक्ति को बहुत ही सही साबित कर रहा है। तो आप ऐसे आसपास के किसी एग्जाम्पल को उठा के यहाँ दे सकते हैं कि आसपास बिहार में इसी कई सारे जमीन जात के घटने होते हैं जो कहीं ना कहीं इसी लोकोक्ति को आप सार्थक करता है। तो ये इसका आप मीनिंग आप समझ गए होंगे कि क्या है कि आपका जो रिलेशन होता है हम लोगों में, अब उसके जगह बीच में पैसा आ गया। आज देखते हैं हम लोग, अगर कोई बच्चे को भी कोई काम करने बोलते हैं ना, बच्चा ही हमसे पैसा मांगता है, ये पैसा दोगे तभी हम ये काम करेंगे। तो यहाँ क्या है कि रिश्ते तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पैसा यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पे आपको जो है ना क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अगर जो इसको पूरा अगर समझ गए होंगे तो अपने आसपास किसी घटना को लेके ना इसका आपको भूमिका सोचना पड़ेगा। या अगर बॉडी पार्ट में बता देता हूँ बॉडी पार्ट पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखिए अगर इंट्रोडक्शन लिखना होगा तो सिंपल देखिए क्या कर सकते। देखिए मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य के जीवन में भावना जो होता है, इमोशन होता है, उसका बहुत ही बड़ा जो है ना, मनुष्य के जीवन में भावना का, यहाँ पे गलती होगा, मनुष्य के जीवन में भावना का जो है ना बड़ा ही उच्च स्थान या बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन है और इंपॉर्टेंस उसका भी है। ये इमोशन ही है जो कि मनुष्य एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। परिवार भावनाओं का ही तो रूप है, माँ बाप भाई बहन, आखिर और भी कोई लोगों को अपने परिवार का लोग क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उससे फिर वो जुड़े नहीं होते, इमोशनल हम उसके जुड़े नहीं होते, इसलिए उसको हम मतलब कि परिवार को हिस्सा नहीं है, जिस पे माँ बाप भाई बहन दादा दादी रहते हैं। इसी भावना पर जीवन और समाज भी टिका हुआ है, ठीक ना। परंतु आज बढ़ती शहरीकरण, आधुनिकता आदि ने भावना के स्थान पर हमारी स्वार्थपूर्ण बुद्धि का महत्व बढ़ता है। मतलब स्वार्थपूर्ण क्या, हम कोई भी काम पैसे के लिए कर रहे हैं और भावना के रिश्ते नाते के स्थान पर अब रुपये पैसे को अधिक मान और महत्व मिलने लगा है। इसी तरह इशारा करके कहा गया है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अब इतना अगर आप भूमिका लिखेंगे तो उसके बाद आप यहाँ एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि अभी आसपास देखिए, अभी परसों ही एक न्यूज़पेपर में आया था कि एक IAS है, वो पति पत्नी, लेकिन अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था। आखिर अगर IAS है या कोई MNC कंपनी में कोई अगर आदमी काम करता है, अगर वो अपने माँ बाप को किसी वृद्धाश्रम में अगर घर में छोड़ा रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मानवीय मूल्य खत्म हो गया। उनके लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या हो गया, रुपया हो गया। और शहर में तो ये घटनाएं आम हो गई। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले आज के न्यूज़पेपर में आया था कि एक वृद्ध महिला थी, वो शायद अपने घर के 20वीं मंजिल में रहती थी और वो अकेले रहती थी। वो डेथ कर गई। डेथ करने के बाद 20 दिन के बाद उसको कोई देखने तक नहीं आया, जबकि उसका बेटा कहीं अमेरिका किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। कहीं ना कहीं तो यहाँ क्या है, बाप वही है, बाप बड़ा भैया है और यहाँ पैसे के लिए लोग पीछे भाग रहे हैं और रिश्ते को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो आप ऐसे कई सारे एग्जांपल अगर आसपास बिहार को आप लेके लिख सकते हैं या कुछ भी चीज़ों से कर सकते हैं। या ये देख सकते हैं, मतलब एक IAS अधिकारी के देख सकते हैं, या तो महाराष्ट्र में वृद्ध महिला एक अकेले घर में मर गई जबकि बेटा अमेरिका की बड़ी कंपनी में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ऐसे करके आप जो भी आपको अच्छा लगे इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे है कि बॉडी पार्ट में जब आप लिखिएगा तो आप, चूँकि मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले जो कीवर्ड है उसी से पूछिए वो क्या है, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे। तो वही WH का जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी को बेसिस आपको ब्रेक करना है। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिर बाप भैया क्या होता है और यहाँ रुपया का क्या मतलब। तब आप वही दिखाइएगा, बाप भैया मतलब एक परिवार, मतलब कि संबंध है, इमोशनल का संबंध है, ठीक ना। रुपया सब कुछ छोड़ के रुपया ही महत्वपूर्ण हो गया, आप ये दिखाइएगा लेटेस्ट में। फिर अब यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछिए कि क्या सिर्फ भावना से ही जिंदगी चल जाएगा, क्या जिंदगी को चलाने के लिए हमारी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए हमको कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए बार किसी भी ऐसे को एक पक्षीय नहीं होने दीजिए, ठीक है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे रुपया हम इसके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आपको लगता है कि जीवन में, अभी वर्तमान जीवन में सिर्फ इमोशन से चीज़ नहीं चलेगा। आपको पेट भरने के लिए या कहीं छत तो चाहिए, रोटी का बड़ा मकान, तो उसके लिए आपको कुछ ना रुपये की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हाँ, उतने रुपये आप बिना किसी लालच के भी कमा सकते हैं, बिना किसी स्वार्थ के भी कमा सकते हैं, सही काम करके भी कमा सकते हैं। ये आप तक अपने इस ऐसे के अंतिम पैराग्राफ में ये भी बात जोड़ेंगे तो आपका आंसर पूरी तरह मतलब कि 100% पूर्ण हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे आप इसमें दिखाएंगे, क्वेश्चन कीजिए कि आखिर रुपया या स्वार्थ बढ़ने का क्या वजह है, आखिर क्यों लोग, पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं था। आज से अगर 100 साल पहले जाइएगा, प्राचीन काल में तो ऐसा कुछ नहीं था कि पैसे के लोग कुछ भी कर देते थे। आखिर जो है ना इसके होने, इसका क्या कारण है ये लिखना पड़ेगा। फिर इस क्षेत्र में आखिर ये किस किस एरिया में देखा जाए, आज रुपया का जो महत्व बढ़ता जा रहा है हम कहाँ कहाँ देखते हैं और इसका प्रभाव, इससे उत्पन्न क्या समस्या हुई है और इसका क्या समाधान हो सकता है। इन सब अगर एंगल को अगर लिखेंगे ना तो 2000 शब्द हो जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन आपको 1000 भी लिखना है। तो कई लोगों को पहले, आज से 10 दिन पहले डाउट होता था कि
वो 100 वर्ड भी नहीं लिख पाता था। आज ऐसे है कि जो 1500 वर्ड लिख रहे हैं। तो अच्छी बात है, वही आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगी। अब यहाँ पे आप इतना क्वेश्चन करने के बाद आप बताइए कि बाप क्या है, भैया क्या है। वही बाप या भैया मतलब एक पारिवारिक रिश्ता होता है वो दिखाई। फिर रुपया का मतलब वर्तमान समय में ये स्वार्थमूलक बुद्धि का प्रतीक हो गया, मतलब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ भूल गए, ऐसा आप डिफाइन करिएगा। फिर आप इसके वजह क्या, पीछे वजह क्या है, वजह देखिए क्या है। जिस तरह से अभी देखिएगा उपभोक्तावादी जिस तरह कल्चर बढ़ता जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां या जो है ना शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। अब हर एक चीज़ को एक वस्तु मान लिया गया है, चाहे यहाँ तक कि इंसान को भी जो है ना चीज़ें खरीद बिक्री हो रही है। हर एक चीज़ को वस्तु देखने का मतलब है कि आप जो है ना मानवीय रिश्तों से दूर चले गए हैं, और अब इंसान हर एक चीज़ को पैसे देकर ही खरीदना चाह रहा है। आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आधुनिकता हो चुका है, दिखावा हम लोग की ज़िंदगी में ज़्यादा हो चुका है। कि कोई भी चीज़ को हम जल्दी करना चाहते हैं। आप देखिए जल्दीबाजी करने के चक्कर में ना भ्रष्टाचार, लूट, हिंसा, डकैती, अपहरण सब कुछ हम लोग करने को तैयार हो जाते हैं। आए दिन पेपर में ऐसा आते रहता है। अब यहाँ पे इन सब की वजह से जो पैसा ही सबसे जो बड़ा फैक्टर बन गया अभी वर्तमान युग में, अब इससे कई तरह की समस्या आप दिखाइए अच्छे से। आर्थिक जब देखिए ब्लैक मनी बढ़ गया। ब्लैक मनी होने का क्या वजह, यही सबसे बड़ा रुपया ही है। आज देखिए बड़े बड़े जो नेता हैं, राजनेता हैं या और भी अधिकारी लोग क्या है, काला धन कर रहे हैं। फिर मनी लॉन्ड्रिंग क्यों हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। फिर टैक्स की चोरी, लोग टैक्स की चोरी करने का मतलब यही है। फिर यहाँ असमानता, आप देखिए रिपोर्ट यहाँ लिखिए कि जो असमानता रिपोर्ट है कि इंडिया के लगभग 10% लोगों के पास 50% अधिक संपत्ति है, ये जिक्र कर सकते। फिर आप आइए कि पैसे के लालच की वजह से आज देखिए राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कालाबाजारी बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, बूथ कैप्चरिंग हुआ है, वोट बैंक लोगों को पैसे देके खरीदा जा रहा है, चुनावी फंड में कहाँ से बेचारा पता नहीं चल रहा है। फिर सबसे जो खराब इम्पैक्ट पड़ा है हमारे धर्म पे और संस्कृति पे। पैसे की वजह से हमारे धर्म और संस्कृति पूरी तरह दूषित हो गई है। आज देखिए मंदिर में चढ़ावा के नाम पे पैसे या आस्था के नाम पे लोगों से कैसे पैसे लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप इसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ना आप समाज में देखें हत्या, चोरी, डकैती, देशद्रोह। अब यहाँ तक कि आप एग्जांपल दीजिए कि लोग पैसे के कारण जो है ना देश से भी गद्दारी कर बैठते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत बात है। नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है। फिर आतंकवादी से घटनाएं लोग क्यों करते हैं, दूसरे दुनिया के अदर देशों को हम लोग मदद कोई फिर लोग पहुँचाते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं पैसे के लिए लोग करते हैं। फिर आप लिखिए कि अपना जब फैमिली जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी कई समस्याएँ खड़ी हो जा रही है पैसे के लिए। जो है ना भाई हत्या, पति पत्नी में झगड़ा, तलाक, ये सब क्या है, पैसे के लिए हो रहा है। कई सारे आप एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री में से कई सारी घटनाएं जहां पैसे के लिए तलाक हो गया, एक दूसरे की हत्या। अब कई सारे ऐसे अभी देखिए कई जो हीरो हीरोइन जो मर्डर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा ही है। आप ये देख। बाकी प्राकृतिक में देखिए पैसे के लालच पे वजह से हम आज प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण, जल जीवन सब बर्बाद हो चुका है। आप ऐसे एग्जांपल देखें, यहाँ पे महात्मा गांधी को कोट कर सकते हैं, कोई लालच को भरने के लिए मेरे पास जो है ना प्रतिवर्ष कुछ नहीं है, ऐसे करके आप बीच में जो कोई मुहावरा, लोकोक्ति यहाँ भी पुट कर सकते हैं, या महात्मा गांधी कोई कथन चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं। ये इतना आप अगर कितना देखिए मैं डायमेंशन आपको खोल दिया। तो वही करते हैं कि ऐसे जो है ना किसी अगर 2 वर्ड का भी ऐसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया जहाँ जिसका नाम था वसुधैव कुटुंबकम, मैं कितना एंगल उसको ब्रेक करके बताया था, जिसमें आप आराम से 3 शब्द भी लिख सकते हैं। हाँ वही आपको ये लगातार सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 68 वाले के लिए जो बचे हुए दिनों में उसको अच्छे से कीजिए। और जो मैं जो फैटिक प्रोग्राम कर रहा था इसी तरह से आपको बताता हूँ और बाकी मुड़ा फट देता हूँ, ताकि आप उसको क्या करेंगे लिख पाएंगे। और देखिए मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे के बारे में कि ऐसे एक ऐसा चीज़ है जो कोई आपको सिखा नहीं सकता है। ये खुद अतुल सर का कहना है और मैं भी उनका बात से पूरी तरह सहमत हूँ। क्यों सहमत हूँ? क्योंकि ये जब तक आप लिखने तो नहीं सीख पाएंगे। ये एक आर्ट है, कला है। जैसे नहीं होता है कि अगर आप पेंटिंग करेंगे तो पेंटिंग अगर प्रैक्टिस नहीं करें अच्छा पेंटर नहीं बन सकते, फिर तो समझिए कि ऐसे लिखने के लिए आपको जो है प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं नहीं सिखा सकता, मैं आपको ये बता, हाँ आप इस ऐसे को इतने अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक कीजिए, आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको राह दिखा रहा हूँ, बाकी लिखना ये आपके ऊपर है, आपको लिखना ही पड़ेगा अच्छे नंबर के लिए। बाकी आप इतनी समस्या दिखा देंगे। अब यहाँ पे बताएंगे कि उपरोक्त सारी समस्या के पीछे कहीं ना कहीं पैसा, लालच है, मानवता पीछे रह गई है। कभी रुपया पैसा केवल, जब एंशिएंट टाइम में दिखाइए कि उस समय रुपया पैसा सिर्फ हमारी नीड को पूरा करने के लिए होता था, लेकिन आज जो है ना वो साध बन चुका है। लोग पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है। आज पैसा मनुष्य की उनकी मनुष्यता को खा पी कर डकार गया है। आदमी का शरीर ही नहीं मन आत्मा भी पैसे का दास बन गया है। आप ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलिए, हालांकि जीवन में पैसे का भी महत्व है, जैसे कि आधारभूत आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, आप यहाँ लिखा सकते। मैं क्या बोला, एक पक्षीय आंसर आपका नहीं होना चाहिए, दूसरा पक्ष भी दिखाइए।
परंतु इसको बिना किसी गलत कार्य के भी पूरा किया जा सकता है। साधन सही होना चाहिए। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो साध अपने आप मिल जाएगा हमको। जीवन मूल्यवान व प्रेरणादायक होना चाहिए। अच्छा जीवन वही जो देश और समाज का निर्माण में योगदान दिया हो। पैसा वही अच्छा है जिससे देश का विकास, मतलब कि अगर हम कमाते हैं तो टैक्स की चोरी क्यों करेंगे? जितना टैक्स पे हम करेंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ पैसे लिख सकते हैं भ्रष्टाचार, जितना हमारा सैलरी उतना ही देंगे। हम क्यों किसी ऑफिस में जाकर किसी लोगों से भ्रष्टाचार का पैसा खाएंगे? तो आप ये सब यहाँ पे लिख सकते हैं। देन जो वही निष्कर्ष में आके कि भावना से बढ़कर रुपये पैसे को महत्व देने की वजह से मानवता और मानव संस्कृति के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। मानवता के शाश्वत भाव को जगाकर स्वार्थों का चश्मा उतार कर पैसा और रुपयेवादी दृष्टि त्याग कर ही उस संकट से मुक्ति पाया जा सकता है। मतलब वही अब अंतिम में एक दलाई लामा का एक कोटेशन है कि प्रेम व करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिताएं नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। तो प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ी है। ये पैसा और ये विलासिता, ये भौतिकवादी जिंदगी, ये कुछ नहीं है। अंतिम देखिए कोविड महामारी क्यों फैली? कहीं ना कहीं इसके पीछे पैसा भी एक वजह था कि लोग प्रकृति को विनाश कर। अब यहाँ पे कोविड-19 को भी जोड़ सकते हैं। ऐसे कई सारे एंगल हैं जोड़ के आप आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आप ऐसे इसको लिखें, ठीक ना। बाकी ऐसे कई सारे मैं बोला हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पे अभी तक मेरे ख्याल से लगभग मैं 20 का जो मॉडर्न अफेयर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 6 वीडियो तो ऑलरेडी था जिसमें कि मैं मॉडर्न अफेयर के साथ डिस्कस किया था। कई सारी भूमिका बताया था, कई सारी इंट्रोडक्शन बताया था, बॉडी पार्ट बताया था। लगातार मेरा कई तरह मॉडर्न अफेयर का वीडियो आ रहा है, बाकी अभी और भी आएगा। तो बस फॉलो करते चला। लेकिन मेनली है कि आपको लिखना पड़ेगा, चाहे 68 दे रहे हों या 59 दे, जब तक आप लिखें तब तक नहीं होगा। और इसे भी अब ये 300 नंबर का हो गया। अगर ऐसे में 300 अगर 160 और 70 अगर आ गया, 80 आ गया तो समझिए आपका काफ़ी अच्छा, क्योंकि जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड सब लोग स्कोर करेगा। जीएस पेपर फर्स्ट में वही वीर कुंवर सिंह है या महात्मा गांधी का है, उस तो होगा, लिखेंगे। बाकी वो सेकंड पेपर में है। तो लेकिन जीएस को ऐसे को नया है, इसको अच्छे से कीजिए। बाकी डीआई बनाइए तो आपका जो है सिलेक्शन निश्चित है। तो बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।